हेलो फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय, जय भीम, संगं नमामि संग नमामि। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका समर दस्तक में। जैसा कि आपको विदित है कि समण संघ का के माध्यम से समणों के मेले में बहुत ही बढ़ चढ़कर काम करने का मैसेज दिया गया है। तो हम इसके बारे में चर्चा आज कर रहे हैं। हमारे बीच में एज ए गेस्ट के रूप में उपस्थित हैं संजय राव कामले सर। तो पहले हम चाहेंगे कि संजय राव कामले सर, आप अपना परिचय देते हुए थोड़ा ये प्रकाश डालिए कि पूरा ये क्या है समणों का मेला। सर, इसके बारे में प्लीज बताइएगा। सर, मेरा परिचय संगम नमामि सर, नमो बुद्धाय। और मैं सर्जेराव कांबळे मुंबई से हूँ। और मैं लेबर के लिए काम करता हूँ महाराष्ट्र के। और ज्वेलरी इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हूँ टेक्निकल एडवाइजर करके। और 2 साल से मैं समन संघ से जुड़ा हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है, मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ कि समन संघ के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला है। और विमलेश वर्मा जी के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ 2 साल से। तो अभी जो हमारा 2 अक्टूबर को धम्म दीक्षा धम्म भूमि पे काम होने वाला है, हम इकट्ठा होने वाले हैं दीक्षा भूमि में। तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि हम बुद्ध और बाबा साहब फुले शाहू अम्बेडकर को मानने वाले सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो आने वाले दिनों में एक हमारी विचारधारा हमको हमारे लोगों तक पहुंचाने का हमको एक जरिया मिलेगा। और बाबा साहब ने इतना महान काम किया है। और हम सब मिल के हमारे लिए जितने कानूनन अधिकार दिए हैं वो अगर बचाने के लिए हम काम करेंगे तो भी बहुत बड़ी बात है। आज के तारीख में देश में जिस तरह से माहौल है, वो माहौल देखते हुए हमको बड़े पैमाने पे इकट्ठा होना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। कामले सर, जैसे कि आपके बारे में हमने सुना है कि आप पूरे नेशनल लेवल पर काम करते हैं, लेबर क्लास के लिए बहुत ही बढ़ चढ़ के काम करते हैं और ज्वेलरी सेक्टर में भी करते हैं। तो सर, ऐसा आपको क्या लगा कि समर संघ में कि आप समर संघ में इतनी तत्परता से जुड़ गए और उसमें काम करने लगे सर आप? मुझे ऐसा लगता है कि समन संघ के माध्यम से मैं पूरे देश भर में लोगों तक पहुंच सकता हूं। और समन संघ से मुझे बहुत कुछ एक बुद्ध और अपने विचारधारा से जुड़ने का मौका मिलता है, कुछ जानने का। हर हर इंसान को मुझे लगता है कि सीखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जितना हम अपने पुरखों के बारे में जाने, जिन्होंने इतना सारा बलिदान किया है हमारे लिए, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और समन संघ से मुझे ये सारी बातें मुझे समझ में आ रही है कि हमें हमारे लोगों के लिए, हमारे हमारे शोषित पीड़ितों के लिए काम करना चाहिए। यही हमारा पुरखों का, जो हमारे महापुरुषों का विचार है, यही विचार को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। और यही हमको एक ऊर्जा मिलती है यही से। जी सर, ये बताइए कि जैसे अभी हम नागपुर के जो समड़ों का मेले और महाकुंभ का जो लगता है वहां पर, उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसके थोड़ा प्रकाश डालिए कि बेसिकली ये समड़ों का मेला कैसे लग रहा है और कब से लग रहा है सर, और इसके पीछे उद्देश्य क्या है इसका सर? इस समनों का जो मेला लग रहा है, ये देखो बाबा साहब ने वहां पे एक 6 7 7 लाख लोगों को, दुनिया का एक ऐसा मतलब धर्मांतरण का जो मुद्दा है दुनिया में, बाबा साहब ने वो कर दिखाया है जो किसी ने नहीं किया है। बड़े पैमाने पे लोग तलवार के नोक पे धर्मांतरण करते थे, लेकिन बाबा साहब ने इतने सारे लोगों को एक साथ दीक्षा भूमि पे, 6 7 लाख लोगों को बिना किसी मतलब डरा धमका के समझा है कि बुद्ध क्या है और बुद्ध क्यों अपनाना चाहिए। बाबा साहब ने संविधान में भी हर पन्ने पे, हर लिखावट में बुद्ध धम्म को स्थापित कर दिया है संविधान में। लेकिन बुद्ध धम्म लोगों तक पहुंचा नहीं है बड़े पैमाने पे। ये भारत भूमि, अखंड भारत जिसको हम बोलते हैं, सम्राट अशोक के टाइम से हम देख रहे हैं कि ये बुद्ध की विचारधारा से 84,000 अगर स्तूप और बौद्ध विहार बनाए सम्राट अशोक महान ने, तो ये हम हमारे लोगों तक ये सारा मैसेज जाना चाहिए। और समन संघ के माध्यम से ये सब हम कर सकते हैं। बड़े पैमाने पे मेरे साथ जितने लोग महाराष्ट्र में जुड़े हैं, उन सब लोगों तक ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि समन संघ से जुड़िए। और हमें इसमें कोई राजनीति नहीं है, हमारे पद का कोई लालसा नहीं है। हमें ये विचारधारा अपनाना है और हमारे लोगों तक ये पहुंचाना है। जी। यही ये सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा। जी कामिल सर, थोड़ा ये बताइए कि जैसे वो जो वहां पर समड़ों का मेला लगता है, तो क्या वहां पर बाबा साहब को मानने वाले और बुद्ध को विचारधारा को मानने वाले ही लोग पहुंचते हैं या उससे अलग भी लोग पहुंचते हैं वहां पर? नहीं, अभी अभी बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं बड़े पैमाने पे, जैसे ओबीसी वर्ग के लोग हैं।
उनको अभी अभी पता चला है। महाराष्ट्र का जो माहौल है, जो मनुवादी मानसिकता जिस तरह से देश भर में और महाराष्ट्र में काम कर रही है, ये मानसिकता के जिसको जिसको तकलीफें होती है बड़े पैमाने पे भी, मैं संगठन का नाम नहीं लूंगा, छत्रपति संभाजी ब्रिगेड हो या और कई संगठन है जिन्होंने इस विचारधारा को, प्रवीण दादा गायकवाड़ है, जैसे अभी कुछ हादसा हुआ था उनके ऊपर, स्याही फेंक का हुआ था। तो प्रवीण दादा गायकवाड़ जैसे लोग और कई सारे लोग हमारे, जैसे हमारे कटके साहब है, इनके माध्यम से कई सारे लोगों तक इस विचारधारा को पहुंचाने का काम हो रहा है। ओबीसी के कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस विचारधारा को अपनाया है। हरि नरकेसर है, बहुत सारे, मतलब नाम लूंगा मैं ऐसे। तो ये सारे लोगों ने ओबीसी को भी समझाने का प्रयास किया है कि आपको इस विचारधारा से जुड़ना है। मूलतः हम बौद्ध ही है, बौद्ध अनुयायी है। लेकिन अभी जैसे कि परिवर्तन कुछ हुआ है, बीच में पेशवाई आ गई और बहुत कुछ हुआ, फिर तकलीफों झेले, और तकलीफों के बाद फिर और सुधरेंगे लोग। जी सर, जैसे कि वहाँ पर लगातार मेला लगता है हर साल, हम्म। और तमाम लाखों लाखों संगठन के लोग वहां पहुंचते हैं, और 20 लाख से भी अधिक वहां पर समण इकट्ठा होते हैं। तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि अभी तक जो वहां पर इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे कहीं दिखाई देते नहीं कहीं से? ऐसा कहीं लगता नहीं कि कहीं एक जगह से मैसेज पास हुआ और सब लोगों ने फॉलो किया? हर कोई अलग अलग अपना झंडा लगाने में लगा हाँ हुआ है, हाँ, हर जी कोई अपनी जी पहचान में जी। लगा है। तो सर ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और इसका ये मतलब कब स्टॉप होगा? ये सब कब इन एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे लोग सर? जब जब समन संघ जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन जब सामने आता है और लोगों को पता चलता है कि समन संघ के माध्यम से जो प्रचार प्रसार हो रहा है, और समन संघ के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो मतलब प्रचारक है, इनको कोई लालसा नहीं है, ये बात जब लोगों तक पहुंचेगी। अभी जो महाराष्ट्र में या देश भर में हालत है, अभी नागपुर में जितने अलग अलग संगठन आते हैं, इनमें ज्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति कहाँ करनी चाहिए और धम्म प्रचार कहाँ करना चाहिए। जो नेतागण है वो धम्म प्रचार की भी बात करते हैं और राजनीति की भी बात करते हैं। जब राजनीति की बात करते हैं तो धम्म को थोड़ा बाजू में रखना चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि अपने बुद्ध के विचारों के जब हम राजनीति में बोलते हैं तो कुछ हिंदू संगठन है, जैसे कि फिर बवाल हो जाता है, फिर हमारे लोग मतलब मायूस हो जाते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाते। तो बड़े पैमाने पे आज की तारीख में बुद्ध ही हमारा एक अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा लग रहा है ओबीसी वर्ग के लोगों को। और हमें भी लगता है कि ये सब आने वाले दिनों में अच्छा लगेगा हमको काम करने में। अपने लोगों के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। जो लोग अलग अलग संगठन के माध्यम से दीक्षा भूमि में पहुंचते हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने पार्टी का या संगठन का झंडा अलग रखो। वहां पे सिर्फ बुद्ध और उनके विचार, इस माध्यम से हमको लोगों तक पहुंचना होगा, तभी हम हमारा टारगेट अचीव कर सकते काम से ऐसा लगता है शायद, जैसे क्या है कि हमारे जो ये अपने जो समण लोग हैं या समाज के लोग हैं, ये बेसिकली बाबा साहब की, बुद्ध की, पेरियार ईवी रामास्वामी की, ज्योतिबा फूले की, हैं। तमाम महासमणों की बात तो करते हैं और उनकी हाँ, विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन जहां पर काम करने की बात आती है तो सर वहां पर उनकी विचारधारा को पीछे करके अपने आप अपनी विचारधारा आगे करने लगते हैं। मुझे को ऐसा लगता है सर, शायद ऐसा, क्या सही है क्या ये? ये ऐसा ही हो रहा है। जी। ऐसा ही हो रहा है महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे। हमारे जो नेतृत्व है, जो अच्छा नेतृत्व है, उसको भी हम नहीं मान रहे, क्योंकि धोखा, हमारा समाज जो है धोखा खाया हुआ समाज है सर। हमारा किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। अब हम भरोसा किसी न किसी के ऊपर करना पड़ेगा, और भरोसा ऐसे ही संगठन के ऊपर करना चाहिए जो शोषित पीड़ितों की बात करता है, न्याय हक की बात करता है, संविधान की बात करता है, बाबा साहब फुले शाहू जी की बात करता है। ऐसे ही निस्वार्थी संगठन या निस्वार्थी नेतृत्व रहेगा, उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं, मुझे लगता है। सर जैसा कि आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे अभी समर संघ को जैसे हमने सुना है, समझा है, लगभग 4-5 साल से लगातार काफी मैन लाइट में आके कवर कर रहा है। तो इसमें तो ऑलरेडी चंदा के प्रैक्टिस नहीं होती, जाति का अभ्यास भी खत्म किया गया है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला भी खत्म किया गया है, व्यक्तिगत बात को भी खत्म किया गया है, राजनीति को भी इसमें प्रायोरिटी पर नहीं रखा गया है। तब ऐसी स्थिति में भी समर संघ से लोग अभी तक उतनी तेजी से नहीं जुड़ रहे जितनी तेजी से उनको जुड़ना चाहिए। तो इसके पीछे क्या मैं लॉजिक है सर? कहीं ना कहीं लोगों तक
पहुंचने के लिए हम कम पड़ गए। हमारा जो प्रचार प्रसार है उस तरह से हुआ नहीं शायद। हम बहुत कम लोग लगे हैं ऐसा लगता है। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, मैं वचन देता हूँ आपको, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र से हजारों लोग जुड़ेंगे मेरे माध्यम से, क्योंकि मेरा एक संगठन के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में अभी अभी मैं मतलब एक्टिव हुआ हूँ समझो। ये बड़े पैमाने पे हजारों लोग समन संघ से जुड़ेंगे, विचारधारा से जुड़ेंगे, और बहुत बदलाव दिखेगा आपको सर। क्योंकि मैं ऑलरेडी विदर्भ, मराठवाड़ा और पूरे महाराष्ट्र में मैं ये मैसेज दे रहा हूँ। लगभग अपने लोगों तक ये बात पहुंचाने में धीरे धीरे मैं कामयाब हो रहा हूँ। जी। बहुत सारे लोग नागपुर भी मैं लेके आ रहा हूँ। कामले सर, ऐसा तो नहीं लगता जैसे कि अभी इससे पहले भी तमाम सारे बड़े बड़े लेवल पर संगठन आए और सबने कहा कुछ और किया कुछ और, तो ऐसा तो नहीं है कि जो समाज है वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है और कहीं ना कहीं वो उसका विश्वास टूट गया है? तो हो सकता है इस वजह से भी शायद मुझे लगता है वो अभी अच्छे से अच्छी चीज को भी एक्सेप्ट करने से लिए डर रहा है। ये वैसे ही है जैसे कि जो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। Yes. शायद मुझे हाँ लगता हाँ। है ऐसी कुछ स्थिति बन रही है सर। इससे थोड़ा इसको इसको स्पष्ट करिए सर प्लीज। नहीं, यही हो रहा है कि जो आदमी आज की तारीख में, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, जिसको लगता है कि मेरे पीछे 100-200 लड़के हैं या कुछ समाज है, और ये देखते हुए तुरंत वो राजनीति में जाता है। और राजनीति में जाके वही फिर बातें, राजनीति में जाने के बाद उसको लालच हो जाता है पद और प्रतिष्ठा का, फिर धम्म की बातें करना बंद कर देता है। तो ये नहीं होना चाहिए। देखो सर, मैं बोलता हूँ, मुझे राजनीति का कोई मतलब नहीं है, मुझे राजनीति करना ही नहीं है, मुझे अच्छी भी नहीं लगती राजनीति, लेकिन मेरा समाज राजनीति में जाना चाहिए। एक अच्छे तबके के लोग, एक अच्छे विचारधारा के लोग जाना चाहिए, तभी हमको न्याय मिलेगा, तभी हम संवैधानिक हमारे अधिकार ले सकते हैं। लेकिन सर अच्छे लोग जाना चाहिए। जी, सर आपकी बात सही है, लेकिन ये हम इस बात को लेकर कि अक्सर सब राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति ऐसा नहीं है राजनीति बुरी चीज है। राजनीति भी हक अधिकार दिलाती है चीजें, लेकिन राजनीति करने से पहले हमको कौन कौन से पहलुओं पे काम करना वो भी तो शायद बहुत जरूरी है। बराबर। सर, जैसे कि अभी देखो महाराष्ट्र में लगभग जो लेबर है, सिविल वर्कर्स है, इनका 16,000 करोड़ रुपए पड़ा है गवर्नमेंट के पास। 16,000 करोड़ रुपए अगर इनके पास पड़ा है गवर्नमेंट के पास, तो हमें इस विषय पे काम करना चाहिए। इसीलिए मैं यही विषय पकड़ के महाराष्ट्र में हर जिले में, तालुका में काम कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है ना सर, हमारे बाबा साहब ने कई सारे सेक्टर में काम किया है। जो हमारे नेतृत्व है, जो हमारे निस्वार्थी लोग काम कर रहे हैं, समन संघ के लोग हैं, मैं अपील करता हूँ महाराष्ट्र के कई सारे जो समन संघ के साथी है हमारे, उनको मैं अपील करता हूँ कि बाबा साहब का किया हुआ काम है कि खेती में जो काम किया है उस सेक्टर को कुछ लोगों ने पकड़ो, अपने लोगों तक सरकारी योजना, ये भी हमारे अधिकार, जब तक हमारे अधिकार मालूम नहीं है। अभी देखो, 5 किलो राशन के लिए लोग लाइन लगाते हैं, लेकिन 5 लाख का इंश्योरेंस हम 100 रुपए में दे रहे हैं, उसके लिए लाइन कोई नहीं लगाता है। तो ये हमारी भी गलती है कि हम लोगों तक नहीं पहुंचे, और लोगों को मालूम नहीं हमें क्या मिलता है। तो ये जो डिफरेंस है, इसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग बड़े पैमाने पे। और समन संघ के माध्यम से मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी हम अचीव कर लेंगे, क्योंकि जैसे हमारे बिमलेश भाई से बात हुई है कि कई सारे लोग जो लेबर के लिए काम करना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो एकदम निस्वार्थी भाव से हम जुड़ेंगे और अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा अगर फायदा देते हैं। आज देखो, खाली पेट कोई लड़ाई नहीं लड़ सकती है, लोग कोई नहीं लड़ सकता है। तो हमारे जो लड़ाई है वो आज की तारीख में देखो, जो मंत्रालय है, सामाजिक न्याय विभाग महाराष्ट्र का, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ सर, सामाजिक न्याय विभाग से मतलब हजारों करोड़ रुपए डाइवर्ट किया है। गवर्नमेंट जो ये करती है बजट के टाइम पे, शेड्यूल कास्ट को इतना पैसा, आदिवासियों को ये इतना पैसा, ये अपने आश्रम स्कूल के लिए इतना पैसा डिक्लेयर तो करते हैं, लेकिन डिक्लेयर करने के बाद ये पैसा डाइवर्ट कर देते हैं। तो डाइवर्ट करने का मतलब है हमारे नेतृत्व वहां पे क्या कर रहे हैं, ये क्यों नहीं आवाज उठाते। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमको इस बात पे भी बात करना चाहिए। समन संघ के माध्यम से भी हम आने वाले सर, दिनों में ये बात रखेंगे हाँ जी कि बिल्कुल। बजट में जो तय होता है वो पैसा खर्चा उसी सेक्टर में होना चाहिए। अगर सामाजिक न्याय विभाग को अगर 5,000 करोड़ दिया है, तो 5,000 करोड़ रुपए अगर सामाजिक न्याय विभाग में नहीं खर्चा होता है,
तो वहां के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे? वहां का उनका कई सारा मतलब कटौती होगा तो उनका उन्नति कैसा होगा? जी कामने सर, लेकिन बात यह है कि हम ये कहते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, स्पेशल कंपोनेंट्स का जो पैसा है वो जिस पे लगना के लिए आया उस पे लगना चाहिए। लेकिन क्या अगर इतनी ही स्वच्छ मानसिकता होती सरकारों की तो अब तक ये संविधान 100% लागू हो गया होता। लेकिन अभी तक देखने में आता है कि संविधान सिर्फ और सिर्फ राजनीति सेक्टर में ही 100% लागू हुआ है। इसके अलावा कहीं पर किसी सेक्टर में भी लागू हुआ दिखाई नहीं देता। मतलब साफ है कि हर कोई राजनीति पार्टी जो आती है वो अपने अपने उद्देश्य और मतलब के लिए अपने सिस्टम से चलाती है, अपने अपने फायदे के लिए, और वोट की राजनीति करती है। तो सर जैसे कि बाबा साहब ने संविधान दिया है, वो संविधान ये कहता है कि जिसका संघ सबसे बड़ा होगा उसको वो इनवाइट करता है सरकार बनाने के लिए, उसको ताकत देने के लिए इनवाइट करता है। तो जब सबको ये बहुत सिंपल सी बात है, बाबा साहब ने सबको अधिकार दे दिए और उनको ये अधिकार मिला है कि जिस सब अपना सबसे पहले जितनी जल्दी आप लोग बड़ा संघ बना लेंगे, जितनी जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे, उतने जल्दी ताकत में आ जाएंगे। तो फिर आज तक भी इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे लोग हमारे, आज भी अपने व्यक्तिगत मकान दुकान हॉस्पिटल बनाने में लगे हैं। यदि यह आप सत्ता में आ गए तो सारे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा आपका ही होगा। तो ये बात बराबर। क्यों समझ में आ रही सर हमारी इस ऑडियंस को, पब्लिक को? नहीं, बहुत सुस्त हो गए लोग। जी। ऐसे सुस्त हो गए ना सर। अभी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई आज के तारीख में देखो, बलात्कार, अन्याय, अत्याचार, स्कूल में रैगिंग हो रहा है, बच्चों के साथ जातिवाद हो रहा है, कई सारे ऐसे इश्यूज है ना। तो अ, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। तो हमने बड़े पैमाने पे लोगों ने मान लिया कि भाई हमको हम गुलामी की तरह रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें न्याय दिलाने वाला, एक मिनट, एक मिनट, हमें जी हमें हमें न्याय की कोई मतलब दूर दूर तक हमें न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारे नेतृत्व भी उन्हीं से जाके जाके कुछ स्वार्थ वाले फायदे के लिए बैठे हुए हैं, कुछ नेतृत्व। और लोगों को लगने लगा है कि भाई हमें न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है, हम लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। मतलब जब हम विश्वास दिलाएंगे। जब तक हाँ, इकट्ठा नहीं हो सकते जब तक हम अपनी इकट्ठा लड़ाई को नहीं जीत इकट्ठा सकते। तो जी जी। इकट्ठा तो होना चाहिए। एक अकेला कोई अपनी लड़ाई लड़ नहीं सकता है आज की तारीख में, ना अपने बलबूते पे, ना कानून के आधार पे। सर जरा काम हमको सर लास्ट में मैं आपसे ये चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक अभी इसको सुन रहे हैं वो, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं समर संघ को लेकर या समर मेले को लेकर, और नागपुर में जो कार्यक्रम 2 अक्टूबर का लग रहा है उसको लेकर सर? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सर, कि महाराष्ट्र में ही हो या पूरे देश भर में हो, जितने अपने बाबा साहब फुले शाहू पेरियार जी को मानने वाले लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वो बड़े पैमाने पे 2 अक्टूबर को वहां पे आए। और यहाँ पे जो हमारे प्रचार प्रसारक है उनको सुने, समन संघ को सुने। समन संघ क्या करना चाहता है, समन संघ आपके हित में क्या काम कर रहा है, और हमारा एजेंडा क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, ये जब सुनेंगे तो डेफिनेटली सर, लोगों में बदलाव आएगा। और वही एक एक बंदा वहां से जो गया है गांव, वो अपने लोगों को बताएगा कि भाई समन संघ एक ताकत है। आने वाले दिनों में समन संघ से हम जुड़ेंगे तो हमारी कई सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। और हमें जो संविधान की बात करते, बाबा साहब की बात करते, इनके विचारधारा की हम महसूस करेंगे कि भाई संविधान लागू हुआ है, तो हम खुद ताकत बनेंगे, तो हमको सब कुछ मिलना पॉसिबल है ना सर। ठीक है सर। और हाँ, हाँ, धन्यवाद। मैं अपील करना चाहता हूँ मैक्सिमम लोग आ जाए वहां पे जी दो जी। अक्टूबर को मैं खुद भी आ रहा हूँ सर। अच्छा मैं सर। 400-500 लोग लेके आने की सोच रहा हूँ, और मेरा बातचीत चालू है वैसे। बिल्कुल सर, जब वहाँ 20 से लाख से भी अधिक साथी पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से कि 500 500 हजार हजार सब लेकर जा रहे होंगे, नो डाउट। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आप हमारे समर दस्तक चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत साधुवाद, आते रहिएगा। और भी गेस्ट हमारे जुड़ गए हैं हम उनको लेंगे, और आप भी बने रहिएगा सर। बहुत बहुत ठीक है साधुवाद सर। बात करने का, धन्यवाद। नमो बनवामी। बुद्धाय सर। संगम नमः।